हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे ब्लॉग में। और एक्चुअली दिन की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, थोड़ा लेट उठाऊँ। और कल कोई गेस्ट आने वाले हैं हमारे। ये जो फ्लैट है ना थोड़ा नया है, तो यहाँ पर एक्चुअली शूज़ जो है मेरे और मेरी वाइफ के इधर उधर रखे रहते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक पुराना पुराना शू रैक थी जो मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी, जिसे असेंबल करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली हाउ टू असेंबल इट। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास क्या चीज़ फैली पड़ी है। पूरा घर एकदम पूरा रूम फैला पड़ा है इस टाइम पे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये इसके पाइप्स हैं और ये एग्जैक्टली एंकल्स बोल सकते हो प्लास्टिक के, जो जिसमें फंसा के एक्चुअली पूरी शू रैक बनाई जाती है। आई शो यू कि किस तरह एग्जैक्टली बनाई जा रही है। तो देख रहे हो पूरा रूम फैला पड़ा हुआ है भाई, पूरा रूम वहाँ तक। मैंने कहाँ से पुराना सामान निकाल के बाहर रखा है। तो देख शूज़ यहाँ भी रखे हैं और उधर भी शूज़ रखे हैं, दूसरे रूम से में सब रूम में शूज़ रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मुझे कितना टाइम लगता है। होपफुली मैं इसे जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि मैंने पहले एक बार किया था कुछ साल पहले, बहुत पुराना रखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो हम खा रहे हैं साथ साथ में स्प्राउट्स, और उसके बाद करेंगे हम अपना असेंबली अपनी शू रैक की। ठीक है, वेरी गुड। व्लॉगिंग करनी स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। आपके साथ भी बहुत सारी बातें शेयर करूंगा मैं। कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर, माफ़ कर देना। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा अभी जो मैं पुराना सामान निकाल रखा है अपने शू रैक का। आई होप वो सारा सही हो और मेरे पास सारा सामान हो, तो वो पूरी शू रैक बन पाएगी, अदरवाइज वो नहीं बन पाएगी। मैंने ये एक पहले ही बना लिया था। ये एक इसके स्लैब्स आते हैं, कपड़े ही होते हैं, और इसे आप इसमें दोनों साइड पाइप डालना पड़ता है। तो आपका एक स्लैब रेडी हो जाता है। ऐसे आप सारे स्लैब्स रेडी पहले ही कर सकते हैं और फिर इसे बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके आपको एक करके दिखाता हूँ। उसके बाद में सारे कर लूँ, तो आपको आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक होल होता है एग्जैक्टली, तो मैं इस होल में ये अपना एक पाइप डालने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट है डालना, बट जब ये पड़ जाता है ना इसके अंदर तो इजीली चला जाता है। तो ये इनके एंकल्स हैं वाइट वाले, ये बड़ा वाला भी नीचे लगाते हैं। और ये सारी की सारी जो पाइप्स हैं ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती हैं। और एक बड़े वाले पाइप से थोड़े से बड़े हैं, 3 साइज के पाइप हैं इसके अंदर टोटल। एक ये वाला साइज है और एक थोड़ा बड़ा वाला साइज है और एक सबसे बड़ा वाला साइज। सबसे बड़ा वाला साइज तो स्लैब बनाने में लग गया है, और ये जो दोनों छोटे और बड़े हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होंगे। तो आप देख सकते हो मैं कैसे बना रहा हूँ। ये सबसे बड़ा वाला है, फिर हम इसको इस ठीक है छोटे वाले लगेंगे साइड्स में, और जो थोड़े बड़े वाले हैं वो लगेंगे पीछे और आगे की साइड। ठीक है, बहुत इजी है। अगर आप कोई भी अगर आप खुद मंगाओगे ना तो आप खुद समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली लगाना कैसे है। बहुत इजी है, सेटअप करना बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि कहीं आपको देखना पड़ेगा या कोई गाइड मैनुअल यूज करनी पड़ेगी। बट अगर आप मंगाते हो इसे ऑनलाइन तो आप खुद ही समझ जाओगे एग्जैक्टली कैसे करना है। बट हाँ, पहली बार मुझे कंफ्यूजन हो गया था जब मैं पाइप लगा रहा था। तो मैंने पहले स्ट्रक्चर बना लिया था। एक बात का ध्यान रखना, मैंने गलती करी थी, पहले स्ट्रक्चर मैंने बना लिया था और फिर मुझे ध्यान आया कि इसकी स्लैब्स भी लगाने हैं। तो मुझे पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खोलना पड़ा, फिर मुझे ये स्लैब लगाने पड़े दोबारा। तो पहले ये स्लैब सेटअप कर लेना है और फिर स्ट्रक्चर बनाना है ना। साथ साथ में स्ट्रक्चर बनाते रहना है। तो और इसे लगा के एग्जैक्टली हर बार। ठीक है,
तो ये फिर इजीली सेटअप हो जाएगा। हाँ, मैंने अभी ये गलत कर दिया। ये जो बड़े वाले पाइप्स हैं ये साइड्स में आएंगे और छोटे छोटे वाले पाइप्स हैं ये वर्टिकली आएंगे एग्जैक्टली, ठीक है। और ये आगे पीछे आएगा, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत एग्जैक्टली अगर आप बना रहे हो तो प्री प्लान कर लो माइंड में कि कौन सा पाइप एग्जैक्टली कहाँ आएगा, ताकि आप अपनी मेहनत करने के बाद उसे दोबारा डीअसेंबल ना करना पड़े, ठीक है। जैसे मुझे तो पहली बार में समझ में आ गया, तो इट्स अ गुड थिंग। हम इसको निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, ठीक है। अब कहाँ तक यहाँ तक देख पा रहे हो, ठीक है। आई होप कुछ गड़बड़ी ना हो अब की बार, कि मुझे डीअसेंबल ना करना पड़े, ना तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। ओके, तो ये ऐसे लगेगा क्या? ये बन गया है पलंग, इस पे आप सो सकते हो, पूरा एग्जैक्टली बेड है, आराम से सो जाओ, ठीक है। कि आपके घर में कोई कैट हो तो उसके लिए आराम से बेड बन गया, वैसे इतना भी नहीं है, ठीक है, शूज के लिए। तो ये एक बेस स्ट्रक्चर बन गया है, अच्छा लग रहा है और सक्सेसफुली मैंने इसे बना लिया है। अब इसे ऊपर वाले को बस, अब सारी एंकल सेम, जो नीचे वाली थी वो थोड़ी बड़ी एंकल थी जैसे इसमें फुट्स लगे हुए थे, नीचे बेस लगा हुआ था। अब सारी एंकल सेम है और सबको हम इसे धीरे धीरे कैसे असेंबल कर देंगे, ऊपर तक एक स्ट्रक्चर बन जाए। ये इधर लग, वही भी कह रहा हूँ कि कुछ भी लगाने से पहले ना आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा पाइप एग्जैक्टली कहाँ आएगा, क्योंकि उसका होल एग्जैक्टली ऊपर ही है। फॉर एन एग्जाम्पल आप दूसरी डायरेक्शन में लगा दोगे ना तो दूसरा पाइप फिट नहीं होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर और नीचे से आपको पाइप स्ट्रक्चर के पाइप चेंज, जो वर्टिकल पाइप आएंगे तो वो आपको उसी हिसाब से आपको एग्जैक्टली वो डायरेक्शन रखनी पड़ेगी। तो ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। एक आधा आप स्ट्रक्चर बना लोगे ना, पहला वाला जैसे मैंने बेस बना लिया, तो आप बहुत ईजिली बना लोगे, ठीक है। मैं इसे पूरा करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कैसा लगता है स्ट्रक्चर, और फिर उसके ऊपर एक कवर आएगा, फिर वो डाल देंगे, ठीक है। यस, ठीक है। यहाँ पे एक होल था तो मैंने इस पाइप को एग्जैक्टली इसके अंदर डाल रहे, इजीली फिर अंदर चला जाए, थोड़ा टाइट तो रहते ही, वैसे एग्जैक्टली एकदम मिडल में फिक्स करना है, ठीक है।
अगर आपको भी ये शू रैक चाहिए होगी, मैं बना के दिखाता हूँ कैसी लगती है, तो आपको मैं अमेज़ॉन का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। अब दूसरी साइड डाल रहा हूँ इसकी कि एक जो स्लैब है उसमें 2 पाइप डलते हैं एग्जैक्टली। ये दूसरा भी चला गया, दूसरे वाले में टाइम नहीं लगा मेरे को। डन। अब ऐसे मैंने 2 बना लिए, मैं सारे बनाता हूँ, फिर सारे बनाने के बाद दिखाता हूँ मैं कैसे एग्जैक्टली सेटअप करते हैं, ठीक है। तो मैं सारे बना के फिर अपने एंकल्स को लगाते हैं इन छोटे वाले बैग के अंदर, जो सबसे छोटे होते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए एग्जैक्टली पूरा पूरा, ठीक है। बहुत सारे साइज है, इससे एक बड़ा साइज है, तो ये सारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर सेटअप करेंगे इसके अंदर जो हमने स्लैब्स बनाए हैं, ठीक है। तो दिखाता हूँ, ये एग्जैक्टली इसका बेस है बड़ा वाला, तुम क्यों देखिए। कितना स्ट्रक्चर बन गया है ना, मेरे ख्याल से हमारे पास और 1 2 3 4 स्लैब और है, तो इसका डबल हो जाएगा। बहुत लाइट वेट है ना, ऐसा लग रहा है सॉलिड एकदम। चलो इसे पूरा बना के दिखाता हूँ मैं आपको। यार, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, जिसके ऊपर वाला कवर था ना बहुत पुराना था, आई गेस 2 या 3 साल पुराना होगा, तो वैसे फट रहा है जैसे पेपर फटता है, ठीक है। तो मेरे लिए वो ख़राब हो गया, तो अभी मुझे ये शूज़ इसमें ऐसे ही रखने पड़ेंगे, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं घर जाऊँगा, मेरी मम्मी है स्टिच करती है बहुत अच्छा, तो शायद मैं उनसे कोई कुछ कवर बनवा लूँ, बट एज ऑफ नाउ मुझे शूज़ ऐसे ही रखने पड़ेंगे जितने भी मेरे पास शूज़ हैं। तो यहाँ रख लेते हैं अपने शूज़। काफ़ी ज़्यादा स्टडी है शूज़ के लिए, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा है स्ट्रक्चर, बैठ तो नहीं सकते उसके ऊपर।
शू मार्केट। इससे क्या होगा ना कि जगह जगह शूज़ नहीं रखे जाएंगे और जो सफाई करने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट। अब हम I'll see you later।